शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। अब किसको ब्लेम करोगे? उसके कपड़ों को, उसके प्रोफेशन को, या उसकी ड्यूटी की तरफ उसकी डेडिकेशन को? सोचिए, अगर आप लगातार 36 घंटे जिंदगी और मौत से लड़े पेशेंट्स की हिफाजत करते करते अपनी थकान मिटाने के लिए किसी शांत जगह पर आराम से बैठे हुए हैं, इसी बीच आप देखते हैं कि एक सिविक ऑफिसर आपके बगल से खड़ा हुआ है। वो अपनी घिनौनी नजरें लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है और वो सलूक करता है जो आपने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। सुनने में काल्पनिक लगता है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ कहा गया हर एक लफ्ज, हर दर्द और हर दरिंदगी एकदम सच है। नौ अगस्त 2024 कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 31 साल की एक सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट का शव मिला, और जिस हालत में वो मिला उसे देखकर देश के हर एक नागरिक का दिल सहम गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, आंख से खून, मुंह से खून, उसका फेस में, स्कैल्प में और एवरी प्राइवेट पार्ट्स में जो मल्टीपल इंजरी। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। माय क्वेश्चन इज, इतने हीनियस एक्ट के बाद भी जस्टिस के लिए हमें स्ट्राइक करनी पड़ रही है, क्यों? ये तो बेसिक राइट है, ये तो सीरियसली बेसिक राइट है कि वुमेन का प्रोटेक्शन, उसका वर्क प्लेस में उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा तो उसको कहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा? हमारे दीदी के रक्त का दाबी करने के लिए आए हैं ये लोग, हमारे ऊपर ही छोड़े। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिचुएशन को इतने क्वेश्चनेबल तरीके से हैंडल किया कि लोगों में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। How can a person who was not able to provide security to the students of one college is transferred to another college? बस हम समझ ही नहीं पा रहे कि ममता दीदी सीबीआई इंक्वायरी में इतना डिले क्यों? इस क्राइम को छुपाने के लिए विक्टिम के पेरेंट्स को ये मर्डर एक सुसाइड बताया गया। लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है कि बेटी ने सुसाइड कर दिया। बहुत ही ब्रूटली एक रेप केस और एक मर्डर केस है। और इस सब के बाद जब उस लड़की के पेरेंट्स वहां पहुंचे तो उन्हें उनकी बेटी की बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया। हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। देश भर में गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इसी गुस्से के बीच ये मांग की गई कि आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को रिजाइन कर देना चाहिए, और उनका पहला स्टेटमेंट सुनते ही प्रोटेस्टर्स के बीच आक्रोश और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर हम यहाँ पे आपको सर्व करने के लिए 36 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई तो प्रोविजन होना चाहिए ना। जो लोग सबको बचा रहे हैं, अगर हम उनको भी नहीं बचा सकते तो आप कैसे इस देश की सुरक्षा एश्योर कर सकते हैं? 12 अगस्त इस दिन अंडर पब्लिक प्रेशर प्रिंसिपल ने रिजाइन तो कर दिया, लेकिन 12 घंटों के अंदर अंदर ही उन्हें नए अस्पताल में एज अ प्रिंसिपल अपॉइंट भी कर दिया गया। लेकिन ये बात वहाँ के स्टूडेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। करंटली इस देश के सारे डॉक्टर्स सड़क पर बैठे हैं और उन सभी की जुबान पर आज़ादी और इंसाफ के लफ्ज़ घर कर गए हैं। हम स्ट्रांगली हम ना कंडेम करते हैं इस एक्ट को, और हम चाहते हैं फ्यूचर में एक स्ट्रांग लॉ बने जिससे कि हमारी सेफ्टी इंश्योर हो। मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, कोई शौक से नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का नारा था ये शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल ज़रूरी है। आखिर क्यों जब एक लड़की रोज़ निर्भय होकर अपने घर से निकलती है तो इस देश को एक नई निर्भया मिल जाती है?
कोविड टाइम में जब कोई साथ नहीं था, सिर्फ डॉक्टर्स अपनी जान पे खेल रहे थे, आज वो डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल्स में सेफ नहीं है। तो इसलिए यही रीज़न है कि हम ये ओपीडी स्टाफ सब लोग काम अपना छोड़ के यहाँ सड़कों पे उतरे हुए हैं। आज जहां हमारा पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहां इस इंसिडेंट की ब्रूटैलिटी ने हम सबको सिर्फ एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा देश कभी सही मायनों पर आज़ाद हो पाएगा। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना। इस सवाल का जवाब वो डॉक्टर्स और वो प्रोटेस्टर्स हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर अपने साथी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। इस सवाल का जवाब वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अथॉरिटीज़ के डिसीजन के अगेंस्ट जाकर भी ऐसी सिक मेंटालिटी के प्रिंसिपल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। इस गुलामी के अंधेरे में ये सभी लोग हमारे लिए एक रोशनी की तरह हैं जो हमारे देश की आज़ादी की लौ को कभी बुझने नहीं देंगे। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये